कि मेरी सगाई कब है। तो मेरी सगाई है, घर में आ रखे मेहमान तो परेशान होने की जरूरत तो है ही। और मम्मी इस बुरास की तरह लाल लाल हो गई लो आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लड़कियां मतलब साड़ी पहन के फूलों के आगे डांस करती रहती हैं। भाई साहब आज मैं इतने टाइम बाद खेतों में आई और इतना कुछ खेतों में खाने को मिल रहा है। यह है केदार घाटी की पहाड़ियाँ। नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। टाइम लगभग सुबह के 8:40 हो रहे हैं और कल परसों की बारिश के कारण ना चारों तरफ बिल्कुल हरियाली हरियाली हो चुकी है। और हमारे जो गुलाब के पौधे पे ना वाइट कलर के सुंदर से गुलाब भी खिल चुके हैं। जो सगोड़े में अनानास का पौधा था ना जो मैंने लगाया था, ना ही ये बड़ा हो रहा है ना ही ये छोटा हो रहा है, बस इतना ही इतना है। तो पता नहीं अनानास कभी लगेगा भी इस पे या फिर नहीं। यहाँ पे सुबह का नाश्ता बन के भी रेडी हो चुका है, वरना तो हम सुबह का नाश्ता ना 7:30 बजे या फिर 8 बजे तक कर लेते हैं। पर आज जो है काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, घर के ही कामों में लगे हुए थे। नाश्ते में मैंने बनाई है आलू और प्याज की सब्जी और साथ में है मनवे की रोटियाँ। तो इस पे थोड़ा थोड़ा ना आपको राख दिखाई दे रही होगी रोटियों में, क्योंकि ये है पहाड़ी चूल्हे की बनी हुई रोटियाँ। नाश्ता करने के बाद सुबह सुबह जो है मम्मी भी यहाँ पे काम पे लग गई हैं। तो मम्मी लगी हुई हैं आज जो छानने पे। राधे राधे, बस सभी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगी, हम भी ठीक हैं। मैं लगी हूँ गया छोटे छोटे हो रखे, बारिश तो हुई नहीं है, नन्ही नन्ही सी बालें हो रखे हैं, इनको निकालने पे लगी पड़ी हूँ। वहीं से घास हो रहा है, वहीं से ये बालें ऐसे हो रहा है। तो देखिए भाई मम्मी हाथों हाथ दो तीन जो काम है ना एक ही साथ कर रही हैं। तो ये गायों के लिए घास हो गया, इसीलिए मम्मी आज घास लेने के लिए नहीं गई। और जो बालियां हैं ना उनको काट के मम्मी कुछ यहाँ पे और कुछ कंडी में रख रही हैं। इस बिना बारिश के देखना कैसी फसल हो रखी है, बिल्कुल बेकार वाली। हुआ ऐसा कि जिस टाइम पे बारिश होनी थी उस टाइम पे नहीं हुई, और अब बारिश नहीं होनी थी तो अब बारिश हो रही है। और जो अब बारिश हो रही है ना उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो आज सुबह सुबह हमारे खेतों में हल लगा, तो उस टाइम मम्मी खेत में गई थी। तो अभी के टाइम पे जो है हम घर ही का काम निपटा रहे हैं। वहाँ कुल्ला छोड़ के आई हूँ, टेंशन वहाँ का भी हो रहा है। सभी लोग घर ही पे हैं, तो मैं भी आज कहीं खेत में नहीं जा रही हूँ। तो मैं लगा लेती हूँ पोंछा, घर का जो छोटा मोटा काम है ना वो निपटा देती हूँ। उसके बाद मुझे सिलनी है मम्मी की सूट। अभी तक कोई भी विचार नहीं था खेतों की ओर जाने का, पर जैसे ही मम्मी ने सुना कि हम सब घर ही पे हैं तो मम्मी ने बोला चलते हैं खेत में। है मम्मी? तो क्या करना है घर पे भी सबने। तो अभी जो है लोगों ने गोबर ढाल के कब का पूरा खत्म भी कर दिया है, पर मम्मी का जो गोबर है ना वो पूरा ही नहीं हो रहा है। ले जाते रहो ना। अभी भी मम्मी यहाँ पे गोबर भरने पे लगी हुई हैं कंडियों पे। चलिए जी, खाली तो मम्मी कभी रहने नहीं देंगे, तो इसीलिए खेतों की ओर ही चलते हैं। आज धूप भी नहीं लगी है तो मौसम बिल्कुल अच्छा हो रखा है, आसमान में बादल लगे हुए हैं। तो इस मौसम में खेत में काम करने का मन भी करता है। हम लोग अभी खेत नहीं गए, ताई जी जो है खेत से घर भी आ गई काम कुम करके। है ताई? लेकिन जो लोग होते थे ना वो पुराने कपड़ों से कुछ ऐसे गद्दे बनाते थे, तो ये शायद दादाजी ने बना रखा है भाई। चलो जी उठो बाहुबली, उठो उठो शाबाश। हेल्प की जरूरत है, हाथ दो यार। ई बाबा के भारी छोई थी आता। चप्पल दे चप्पल दे भाई, चप्पल निकालने वाली नहीं। उठो, कितना भारी हो रहा है? 1 कुंटल बराबर हो रहा है। 1 कुंटल के तो आप ही हो गए। बहुत टाइम बाद आज गोबर ले जा रही हूँ ना तो मुझे भारी लग रहा है, पर मम्मी ने ना भारी नहीं भरा है, आज हल्का ही भरा है। हम खेत की ओर जा ही रहे थे कि हम भूल गए माचिस। तो सभी लोगों को राधे राधे, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह अपने काम में व्यस्त होंगे। हम भी लगे हुए हैं यहाँ पे आगे पीछे की साफ सफाई करने पे। हाँ, तो पापा जी भी काम पे लगे हुए हैं। जब भी पापा जी घर आते हैं ना सीधे काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ छोटा छोटा घास हो रखा है, और यहाँ एक सांप था, आपने मेरी वीडियो में देखा था बहुत पहले। ये रहता है यहाँ से यहाँ से यहाँ पे। गर्मियों के टाइम पे बाहर निकलते हैं तो इसलिए सफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। माचिस इसलिए चाहिए क्योंकि खेत में जो झाड़ियाँ हैं ना उनको जलाना है, जो कि भारी लेके आ चुकी हैं। और हमारा टाइम अब हो रहा है कि सुबह की दूसरी बार आई तुम। हाँ, दूसरी बार घर आ गए। लोग भी अपनी खूबसूरत सी हरी भरी सार में पहुंच चुके हैं, और आपको ना एक बहुत सुंदर चीज दिखाती हूँ। ठीक यहाँ सामने देखो, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी
काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही हैं। और ये है केदार घाटी की पहाड़ियाँ। ये है झाड़ी, मतलब कांटों की झाड़ी, और इस पे ना काफ़ी सुंदर फूल लगते हैं। ये फूल जो है दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, पर इस पे जो है बहुत सारी ना मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं। कितनी जल्दी जल्दी ये शहद निकाल रही है। तो सुंदर सुंदर से फूल मैंने भी निकाल लिए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। अगर ये झाड़ी कांटों की नहीं होती ना तो इसको मैं पक्का घर पे लगाती। आज जो हम खेत में आ रखे हैं वो हम आ रखे हैं, जितना भी हमने गोबर डाला था ना कुछ टाइम पहले, तो उसको हमने पूरे खेत में फैलाना है। फिर 3-4 दिन के बाद इन खेतों में भी हल लग जाएगा। तो इसी काम से हम आज आ रखे हैं। तो आज पूरे हाथ जो हैं गोबर से भरने वाले हैं। आज खेतों में जितने भी लोग हल लगा रहे होंगे ना उनके लिए काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि आज धूप नहीं लगी है तो बैलों के लिए भी छाया है। और जो हल लगा रहे हैं ना उनको भी ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही होंगी। हम सिर्फ खेत में गोबर लेके आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ गोबर ही डालना है, साथ साथ में जो है हमको सारे काम देखने पड़ते हैं। तो यहाँ कुछ ऊपर की साइड हरा हरा घास हो रखा है, तो सोनिया डमरू के लिए साथ में मैं घास भी निकाल रही हूँ। हरा हरा घास है। इस घास को खा के ना गाय भैंस काफ़ी दूध देती हैं, बहुत अच्छा गाढ़ा दूध भी देती हैं और ज़्यादा भी देती हैं। पर हमारी जो गाय है वो अभी दूध तो नहीं देती है, पर फिर भी उसके लिए हरा घास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे ढेर सारे फूल ऊपर से नीचे तक के, और इनकी जो खुशबू होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने भी एक प्यारा सा फूल तोड़ दिया है। और ऐसे फूल आपने रील्स में देखे होंगे, बहुत सारे लड़कियां मतलब साड़ी पहन के फूलों के आगे डांस करती रहती हैं। तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे होते हैं और शहरों में इनको लगाना पड़ता है। ये फूल है, और हमारे यहाँ खुद ऐसी झाड़ियाँ उग के आ जाती हैं। फूल नहीं है, एक कांटों का एक झाड़ है जिसपे कि सुंदर से फूल लगते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। चलो, हो गया काम पूरा? हो गया यार। चलो भला बना रखे घर में। हमारे घर में कोई मेहमान आ रखे हैं तो हम लोग जल्दी घर जा रहे हैं। थोड़ा बहुत काम रह रखा है, उसको कल आके करेंगे। और कंडियों में जो है हमने थोड़ा थोड़ा ना घास भी निकाल दिया। पहाड़ों में छोटे छोटे से जंगली फूल देखने को मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मम्मी की आदतें ऐसी हैं कि हमेशा ना अपना फ़ोन कहीं ना कहीं छोड़ देती है। आधे रास्ते में से याद आया, फ़ोन छोड़ दिया, और फ़ोन छोड़ा है यहाँ पे। ये देखो, बहुत बार तो मार्केट में पता है क्या हुआ है, मम्मी ने बाज़ार में ना दुकानों में भी बहुत बार फ़ोन छोड़ देती है। फिर वो लोग तो अच्छे होते हैं कि वो हमको कॉल करते हैं कि अपना फ़ोन लेके जाओ यहाँ से। क्यों करते हो? गलत बात है भाई, भूल जाती हूँ यार। एक दिन कोई ले ही जाएगा ना तो तब होगा। कि आजकल सभी के लिए खाना पीना ज़रूरी हो ना हो, पर फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो इसलिए किसी का भी फ़ोन खो गया ना तो सदमे में चले जाते हैं। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे। मम्मी ने बोला ताई औरों के खेत में हिशौरी हो रखी है तो उनको खाने के लिए चले जा। खेत में आई तो एक भी हिशौरी नहीं है। ये देखो, इसको हमारे यहाँ हिशौर बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं, ये येलो कलर की होती हैं और बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं। एक ये है। मम्मी आवाज़ लगाने लग गई। हिशौर भी नहीं मिली, मैं यहाँ झाड़ियों में आ गई जहाँ के रास्ते भी नहीं है फिर अच्छे। भैया मैं अभी जैसे ऊपर के खेत में आई, यहाँ पे ना सार के बीच में एक बुरांस का पेड़ है जिसपे कि काफ़ी सुंदर बुरांस लगे हुए हैं। 2-3 फूल हैं और मैंने भी तोड़ लिया भाई एक, और इनको ना खाया जाता है। आज तो मुझे खाने की चीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है मेरे खेतों में। भी आज मेरे से परेशान हो गई होंगी, कभी ये हिशोरी खा रही है, कभी ये बेर खा रही है। घर में आ रखे मेहमान तो परेशान होने की जरूरत तो है ही। और मम्मी इस बुरांस की तरह लाल लाल हो गई। लो आपके लिए। से खाए जाते हैं, टेस्टी होते हैं ना, जीभ भी लाल लाल हो जाती है। कैसे आज का जो दिन है मुझे लगता है ऐसे ही चले जाएगा, और लोग घर पे आए हुए हैं। तो चलिए जी, बुरांस खाते खाते जो है घर चलते हैं। काफ़ी दूर के हम खेतों में आए हुए थे, तो घर जाने में भी लगभग
20 से 25 मिनट हमको लग जाएंगे। अभी मैं टॉप में हूँ ना, पत्थर में, तो यहाँ से मुझे पूरी सार का जो नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है और सामने के सुंदर सुंदर से गांव भी दिखाई दे रहे हैं। और हमको जो है अभी इस वाली पहाड़ी के पीछे जाना है, वहीं है हमारा गांव तैला। रिसोर्ट भी मिली, मम्मी भी यहाँ शहरी ढूंढने पे लगी है। ये है रिसोर्ट, ये पकेंगे तब पीले पीले होंगे। ये अभी ना इनकी कलियां बनी हुई हैं, तो इनके अंदर ना हिसार की दानी है। ये सिर्फ पहाड़ों में ही खाने को मिलती है। जंगली फल बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ऐसा नहीं है कि इन पे कोई जहर रहता है, बिल्कुल अच्छे रहते हैं, कोई जहर नहीं रहता। ये है किनगोर, इस पे खाने के लिए होता है, बहुत अच्छा होता है, काले काले दाने होते हैं, छोटी बेरी लगती है। आजकल जो है हर चीज पे ना फूल आए हुए हैं। पे मुझे एक जंगली काफल भी मिल गया, इसको भी खाया जाता है, ये खेत में लगते हैं, इसको काफल भी बोल सकते हैं और स्ट्रॉबेरी भी बोल सकते हैं, कुछ वैसे ही इसके पत्ते रहते हैं, पर ये खेतों में और जंगलों में लगते हैं। लो लो, एक आपके लिए भी। थैंक यू भाई। जब हम छोटे छोटे थे ना, हाँ, तब इसके हम धगे लगते थे, मतलब ढूंढ ढूंढ के खाते थे। ऐसा ऊपर आते ही यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे दिखने लग गए, पर ये जो थोड़ा थोड़ा काले होते हैं ना, बोलते हैं कि ये सांप के जूठे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है सांप के ही जूठे होंगे, और भी कीड़े हो सकते हैं, पर जो ये वाले हैं ना, ये खाने लायक है। साहब, आज मैं इतने टाइम बाद खेतों में आई और इतना कुछ खेतों में खाने को मिल रहा है, इतना कुछ खाने को मिल रहा है, क्या ही बताऊँ। तो अब हमको मिल चुके हैं सहतूत, और जो ये वाले सहतूत है ना, ये सफ़ेद वाले हैं, और अभी आपको काले वाले सहतूत भी दिखाऊंगी। ऐसा मज़ा मिल रहा है ना खेतों में आके, मतलब इतनी चीज़ें, पहाड़ी चीज़ें खाने को मिल रही है। लाखों रुपए में भी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ मिलेगी तो हमारे पहाड़ों में ही मिलेगी। आप दिखाती हूँ आपको काली वाली सहतूत। देखो, इस पर पूरी टहनी पे जो है काली काली सहतूत लगी है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा सा पेड़ है, पर सहतूत जो है काली काली भर भर के लगी हैं। यहाँ पे जो है आज भी सेरा की दोस्त आ चुकी है, तो वो उसी के साथ खेलने पे लगा हुआ है। वो बिल्कुल भी सेरा से नहीं डरती है, बल्कि सेरा ही उसकी मार खाता है। घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और अब यहाँ पे मैं पुदीना भी ले आई हूँ सगोड़े से। तो आज जो है इसकी, आज नहीं आजकल जब से भी पापा घर आए हैं तब से जो है रोज पुदीने की चटनी हम लोग खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पुदीना हो गया, प्याज, लहसुन और साथ में 2 सूखी लाल मिर्च ले ली हैं। तो इसको ना सिलबट्टे में पीसेंगे, इसकी चटनी बहुत टेस्टी होती है। आज का खाना हम बना रहे हैं, दाल बन चुकी है ऑर्गेनिक घर की दाल, अब उसमें तड़का मार रहे हैं, दाल तड़का बना रहे हैं इस टाइम पे। तो आजकल जो है पापा जी ज़्यादा खाना बनाते हैं। जब भी पापा घर आते हैं ना, तो पापा की ड्यूटी लगी रहती है खाना बनाने की। मम्मी मेरी ड्यूटी रहती है खेत देखने की, मतलब खेतों का काम। खाना बन के भी तैयार हो चुका है। पापा जी ने आज का खाना बनाया है, तो खाते हैं। टेस्टी होगा क्योंकि पापा जी जो है खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, और सब्जी तो और ज़्यादा टेस्टी। सबसे जो अच्छा बनाते हैं ना पापा, वो है बैंगन का भरता और भिंडी की सब्जी। अचानक हम यहाँ काम कर रहे थे, बाहर बारिश लग गई, छोड़ो छोड़ो जाओ। तो बोला जाता है जब भी बारिश और धूप दोनों साथ में होती है ना, तो उस टाइम लोमड़ी की शादी होती है। अब ये सच है या नहीं पता। भी लगी है और बादल जो है सिर्फ इधर ही की साइड लगे हैं, उधर की साइड बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। बारिश जो है हमारे गाँव के ही ऊपर हो रही है दोस्तों। ये देखो, इधर ही है सिर्फ काले बादल एक बाउंड्री के अंदर। तो यहाँ पे जो हमने जो ढाले थे ना, उसको उठा रहे हैं फटाफट से। मैं भी अपने खेत में आ चुकी हूँ सूखी सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए। तो कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि हमारे चार में जो सूखी लकड़ियाँ थी ना, वो हम घर लाए थे। तो वही लकड़ियाँ हैं, तो इन्हीं को ले जाते हैं आग जलाने के लिए। कल परसों की बारिश के कारण ना ये भी गीली हो रखी हैं, इनको भी एक बार ना सुखाना पड़ेगा ढंग से। तो अभी के टाइम पे हम लग चुके हैं जरूरी काम पे। यहाँ पे मैंने मम्मी को अपनी साड़ी दी है। और क्यों दी है, क्या कर रहे हो? ये हो रही गाइस शादी की तैयारी। तो साड़ी पे लगा रही है मम्मी फॉल। सीधा घर फिर साइड जाम तेरो आवगन वो ये बड़ी बर खाई तो कब आ रहा? ये अब आ रहे? अब आ जो कोई बोगी था। अच्छा, का बोल बस बोगी जग हुई। ये जो कोई दादी जी यहाँ पे अभी बैठने के लिए आ रखी हैं। तो दादी जी लगा रही हैं छुई। बरखा का बोर ये मेरे बोली सुई पे
तो दोस्तों रात का समय हो चुका है और हमारा खाना पीना भी हो चुका है। बाकी मुझे एक कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और आने भी चाहिए कि मेरी सगाई कब है। तो मेरी सगाई है इसी महीने, तो जिसके लिए पापा जी घर आए हैं, सगाई के लिए भी आए हैं। और एक और ख़ास चीज़ है, ख़ास दिन है, तो वो भी जल्दी आपको ब्लॉग में देखेगा, तो इसलिए पापा जी घर आए हैं। और पापा जी आप बताओ। और शादी की सगाई के साथ साथ मेरे भांजे की शादी है, उसके बाद फिर आपको अगली वीडियो बताते हैं। अब आपको सीधे शादी के ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए पापा जी जल्दी घर आए। और मेरी जो सगाई है ना इसी महीने है, पर डेट आपको सीधे सगाई के ही दिन पता चल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट अगले दिन बात करते हैं। बिल्कुल, तो इसी के साथ आज का मजेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट आजकल करें। देखो हम लोगों ने देखो उत्तराखंड में इतने गर्म कपड़े पहन रखे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी हो रही है, ठंड, कभी बारिश कभी कुछ। और दिल्ली में अप्रैल के महीने में भाई इतने गर्म कपड़े पहने हैं। क्यों इस यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है। और थोड़ी देर पहले ना अभी बाहर बारिश लगी हुई थी, तो ठंड के मारे हो रहे हैं हालत खराब। तो समझ में नहीं आ रहा, फरवरी का जनवरी का महीना है कि अप्रैल का उत्तराखंड है भाई, उत्तराखंड। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।